हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पीएचपी में टेबल टैग कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन मार्क लिखा, देन पीएचपी लिखा, फिर इको लिखा, इको में टेबल लिखा, टेबल में बॉर्डर लगा दिया, फिर सेल पैडिंग लगा दिया, सेल पैडिंग में ये दे दिया मैंने। देन अगर इसी में कैप्शन भी यूज़ करना है तो कैप्शन दे देते हैं। कैप्शन अलाइन टॉप, यहाँ लिख दिया मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स, कैप्शन क्लोज, देन टी हेड लगा देते हैं, देन टीआर के बाद टीएच, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, ये टीएच क्लोज किया मैंने। देन टीएच नेम दे देते हैं, देन टीएच यहाँ पे सैलरी दे देते हैं, यहाँ पे टीएच क्लोज करेंगे, देन टीआर क्लोज करेंगे, देन टी हेड क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद टी बॉडी आएगा। इस टी बॉडी में सबसे पहले टीआर लगा देते हैं। टीआर लगाने के बाद टीआर लगाने के बाद टीडी में वैल्यू डाल देते हैं, फिर से टीडी नेम दे देते हैं नवीन, फिर टीडी सैलरी दे देते हैं, फिर से टीआर क्लोज। अगर फिर से वैल्यू डालनी है तो इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर से पेस्ट, वैल्यू चेंज कर देते हैं यहाँ से। अब इसमें यहाँ भी चेंज कर लेते हैं। देन इसके बाद टी बॉडी को क्लोज करेंगे, देन टेबल को क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, सेमीकोलन सॉरी, देन ये लगा लेते हैं, देन कंट्रोल एस करेंगे। अब आगे इस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे im.php। तो इस तरह से ये हमारी टेबल डिस्प्ले होके आ रही है। अगर इसी में बीजी कलर ऐसा कुछ करना है यहाँ पे तो आप यहाँ पे बीजी कलर भी लगा सकते हो। अगर पूरी रो का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे देना होगा बीजी कलर, जैसे दे दिया मैंने रेड, कंट्रोल एस F5, ये आ गया। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेल का करना चाहते हैं, जैसे मान लिया राजेश का करना था मुझे, तो यहाँ पे आके उस पर्टिकुलर के टीडी में यहाँ पे कुछ भी कलर दे दीजिए, वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर बॉटम में भी कैप्शन लगाना है तो आप बॉटम में भी यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे लगा लेते हैं कैप्शन अलाइन बॉटम ऑल द बेस्ट, कैप्शन क्लोज, कंट्रोल एस, ये देखिए इस तरह से आ गया। अब इसी में अगर वो रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज़ करना चाहते हो तो वो कैसे यूज़ करोगे, उसके लिए फिर से ले लेते हैं इको और टेबल बॉर्डर 3 सेल पैडिंग 20 ये लगा लेते हैं। अब कि हम वो क्या नाम है कैप्शन नहीं लगा रहे हैं,
चलिए लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्शन अलाइन टॉप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, कैप्शन क्लोज, फिर टी हेड, टी आर, टी एच, रो स्पैन 2 दे दिया मैंने। यहाँ लिख दिया मैंने ट्रेन नंबर, टी एच क्लोज, कैसे टी एच, रो स्पैन 2, यहाँ लिख दिया मैंने ट्रेन नेम, टी एच कॉल स्पैन, यहाँ लिख दिया टाइम, टी एच क्लोज, यहाँ पे टी आर क्लोज कर देते हैं, फिर से टी आर आ जाएगा, टी एच अराइवल, टी एच डिपार्चर, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे टी हेड को भी क्लोज करना होगा, फिर टी बॉडी आएगा, इसमें टी आर के अंदर टी डी में वैल्यू डाल देते हैं, जैसे ये डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पे ट्रेन नेम देना होगा, फिर टाइम देना होगा, फिर से क्या करेंगे, एस टी आर को क्लोज करेंगे और फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ की सब सही है। इसके बाद मैं यहाँ पे टी बॉडी को क्लोज कर देता हूँ, देन टेबल को क्लोज कर लेते हैं, देन यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं, देन ये कंट्रोल एस, टेबल का नाम दे देते हैं is.php। देन इसको देखने के लिए यहाँ पे आएंगे is.php। इस तरह से कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है देखते हैं। यहाँ पे रो स्पैन की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, इस तरह से ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे टी डी क्लोज नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर इसी में बॉटम में भी कैप्शन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे कैप्शन दे दीजिए, बॉटम यहाँ लिख दीजिए सेफ जर्नी एंड चलिए सेफ जर्नी रहने देते हैं, कैप्शन क्लोज
कंट्रोल एस। तो इस तरह से ये हमारा टेबल टैग PHP में काम करेगा। तो आपको ये होपफुली समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।